अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई मेरा नाम अनवर मर्चेंट है और मैं बम्बई से ताल्लुक़ रखता हूँ। और मैं पहले इस्माइली घराने में था। मेरा घराना बहुत आला दर्जे का घराना था। और वो घराना जो इस्माइलिज्म में रचा पचा था। इसमें अगर मैं डिटेल बोल दूं थोड़ा सा कि जी। कारसाजी कारसाजी से लेकर महादन के छाटे और आगा खान के साथ मेरी ड्यूटी हुआ करती थी जब वो बम्बई में इंडिया में होते थे। और अच्छा। मैं दरखाने के मेरे काफी साथी थे जो हम्म। कि जो कि हुजूर स्टाफ में थे। हुजूर स्टाफ ये था, ये एक हम्म। खुफिया एक खुफिया स्टाफ था जो हम्म। अ, अगर आगा खान साहब जब इंडिया में होते थे तो इनके मतलब उसमें रहता था। और हम्म। एक होता था अली कंपनी, ये भी एक खुफिया स्टाफ था। तो इसमें मेरे जो साथी थे काफी लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। आज की तारीख में उसमें से बहुत सारे लोग तितर बितर हो गए, कोई कनाडा चले गए, कोई यूएसए चले गए। अब ये जो मैं थोड़ा सा मेरा डिटेल इसलिए दे रहा हूँ कि हम्म। इनको किसी को ऐसा ना लगे ना कि भाई ये तो कोई बहरूपिया है या कोई अंटर पंटर है। हम्म। तो मैं जरा बता दूं कि भाई मेरी पैदाइश जो फैमिली से थी, वो हम्म। फैमिली के अंदर समझो ना कि अल्लाह के फजलो करम से मोहम्मद अली जी फाजल भाई जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इस्माइली एसोसिएशन फॉर इंडिया थे। और वो जमाने में फेडरल काउंसिल नहीं थी। इस्माइली एसोसिएशन फॉर इंडिया को इन्होंने ही स्थापना की, यानी इन्होंने ही उनको बनाया। और इस्माइली एसोसिएशन फॉर ईस्ट अफ्रीका भी इन्होंने बनाया। और सुल्तान मोहम्मद शाह के इंडिया के लिए प्रेसिडेंट मोहम्मद अली जी फाजल थे, जिनके साथ हमारे बहुत घरेलू ताल्लुक थे। और इसके बाद में फिर जब सुल्तान मोहम्मद शाह का इंतकाल हुआ, प्रेसिडेंट जो मोहम्मद अली फाजल है वो वहां हाजिर थे। और आखिरी में जो उन्होंने जो लंबा कुर्ता जो पहनते हैं उनको बोलते डगला, वो डगला भी बीमार थे जब सुल्तान मोहम्मद शाह ने मोहम्मद अली जी फाजल को गिफ्ट दिया, जिसको मैंने भी देखा है। और मोहम्मद अली फाजल से हमारे इतने करीब रिश्ते थे कि उनकी हयात में तो उनके साथ में हमारे बहुत सारे ताल्लुकात थे, घरेलू रिश्ते थे। और जब वो इंतकाल भी कर गए ना, तो इंतकाल करने के 10 साल पहले वो इस्लाम पे आ गए थे। और इंतकाल करने के पहले जो मैं बोलने भूल गया कि सुल्तान मोहम्मद शाह की वफात के बाद जोमा सिफार गए सुल्तान मोहम्मद शाह, उसके बाद में करीम आगा खान का वक्त आया। तो करीम आगा खान के साथ भी 10 से 12 साल इन्होंने इस्माइलिया एसोसिएशन फॉर इंडिया के प्रेसिडेंट रहे, फॉर इंडिया। ठीक है। ओके। और हम्म। इसके बाद में ये करीम आगा खान जो ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट थे, तो इन्होंने फिर फेडरल काउंसिल बनाई, जिसके पहले प्रेसिडेंट थे मिस्टर अली मोहम्मद पदमसी। और इसके बाद में फिर बदरुद्दीन मोरानी वगैरह वगैरह काफी चला मामला। और इसके अंदर जो इस्माइली एसोसिएशन को अलग किया गया, एक ब्रांच बना के, क्योंकि ये जो फेडरल काउंसिल को अलग किया गया, तो उसके हम्म। अंदर फिर जो अली प्रधान थे, समझे ना, ये सब वो थे प्रेसिडेंट इस्माइली एसोसिएशन फॉर इंडिया के, मोहम्मद अली जी फाजल के बाद में। आगा खान साहब जब इंडिया आते थे तो इनकी हम्म। गाड़ी के अंदर आगे बैठते थे। और वो जो थे वो कैप्टन, वॉलेंटियर कोर के कैप्टन थे, जो हमारे पास इस्माइलियों में वॉलेंटियर कोर ड्यूटी के लिए बड़े लोग, वो लोग के जी। कैप्टन थे। उनका नाम था इब्राहिम पटेल। और वो जब भी आगा खान साहब की गाड़ी रुके, ये पहले उतरे और छतरी खोले और छतरी पकड़ के उसके साथ में चले, चाहे धूप हम्म। हो चाहे धूप न हो। तो हम्म। उनके साथ भी हमारे, वो घर घर के साथ में भी हमारे काफी अच्छे रिश्ते रहे। अब बस ये सब बोलने का मतलब इतना ही है कि पता चले कि भाई मैं कोई आलू चालू फैमिली से ताल्लुक नहीं रखता था। और ये जो हम्म। काउंसिलर्स है और ये मुखी कामड़िए है और ये लोग और ये जो अबू अली मिशनरी का मेरे घर पे आना जाना था, बाबुल अच्छा। मिशनरी जो मर गए, इंतकाल कर गए, हम्म। अबू अली मिशनरी इंतकाल कर गए। और हम्म। और उसके अबू अली के साथ में ये दूसरे मिशनरी थे, मेरे मुंह पे नाम नहीं आ रहा, अभी आ जाएगा तो मैं बोल दूंगा, धनानी मिशनरी। ये सबका हमारे घर पे आना जाना था। मैं वो फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ। और आगा खान साहब जब जब इंडिया में होते थे तो मेरी बरोबर उनके साथ में आगे पीछे किधर न किधर ड्यूटी हुआ करती थी। तो मैंने अच्छा। इनको बड़े करीब से देखा है, इनको बड़े करीब से देखा है, करीब से जाना है। और इसके अंदर तो यही है कि भाई वहीं से मुझे हिदायत मिल गई, उनके साथ रहने में ही मुझे हिदायत मिल गई।
वो ये बात बनी कि भाई अब अगर समझो कि ईमान का अगर मसला पकड़ना है तो इस्माइलियों ने ये सोचना है कि अगर आगा खान साहब इमाम है और आले नबी और औलाद अली है तो इनकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए। अगर ये आले नबी औलाद अली है तो इनकी तो जिंदगी बिल्कुल हूबहू या कॉपी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको हम नबी साहब बोलते हैं इस्माइलियों में, और हमारे हजरत अली करमल्ला वजहू और हसन और हुसैन उनके बेटों जैसी जिंदगी होनी चाहिए कि अली की नमाज कभी छूटी नहीं। अली की नमाज, हजरत अली करमल्ला वजहू की नमाज कभी छूटी नहीं। एक बार पैर में तीर लग गया तो लोगों ने बोले कि भाई तीर निकालना है तो ये नमाज में चले गए ना, जब तीर खींच लेना, क्योंकि जब नमाज में चले जाते हैं ना तो अल्लाह से इनकी लौ लग जाती। तीर खींच लेंगे तो इनको पता भी नहीं चलेगा, दर्द भी नहीं होगा। और हमारे हसन और हुसैन, इनकी जो औलाद थी हजरत अली की, वो तो बेचारे ऐसे थे अल्लाह वाले कि यजीद के साथ लड़ाई के अंदर भी नमाज वो लोग ने छोड़ा नहीं है, नमाज को तर्क नहीं किया। जंग के अंदर भी वो लोग ने नमाज पढ़ी है। और रह गई बात हमारे आगा खान साहब की, अगर ये आले नबी औलाद अली है तो मैंने कभी भी इनको नमाज पढ़ते हुए या नमाज के अंदर या कोई जिक्र करते हुए कभी मैंने इनको नहीं देखा। एक मामूली इस्माइल एक मुस्लिम की बात करो, एक एक अल्लाह वाले मुस्लिम की बात करो, तो अल्लाह वाले मुस्लिम से अगर हम बात करेंगे तो उसकी बातों बातों में यही निकलेगा माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि हमारे दूसरे इस्माइली भाई है जो इस्लाम पे आ गए, उनसे कोई बात करता है तो मेरे को बहुत से टाइम हमारे दूसरे इस्माइली लोग बोलते भाई उससे बात करे तो बड़ी मजा आती। भाई क्या मजा आती? तो बोले इसको अगर बोलेंगे ना भाई तेरा सलवार कुर्ता जबरदस्त है, तो वो बोलता है माशाअल्लाह। अरे भाई तुम्हारी दाढ़ी जबरदस्त है, बोले अल्हम्दुलिल्लाह। तो बोले मैंने तो अल्लाह के फजलो करम से मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने इतना साल इनके इनके इतने दीदार किए और इनके करीब मेरी ड्यूटी हुआ करती थी। मैंने कभी इनके मुंह से सुभान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह या माशाअल्लाह ये कोई ऐसे वर्ड मैंने कभी सुना नहीं है। और हमारे आगा खान के मुंह से कभी हमने ये ना तो दीदार में, ना तो दरबार में, ना तो मेहमानियों में, मेहमानी में भी मेरी ड्यूटी हुआ करती थी और दीदार और दरबार में भी स्टेज के आजू बाजू ही किधर ड्यूटी हुआ करती थी। मैंने कभी इनको नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा, क्योंकि एक बार तो मेरी ड्यूटी ऐसी थी कि वो 12 बजे आए और 5 बजे गए, तो 12 से 5 तक मेहमानी चलती रही। और इन्होंने वो दरमियान में जोहर गई, असर गई, इन्होंने इनके पेशानी पे बल भी नहीं आया कि मेरी नमाज चली जाएगी। यानी इनके इनके इसमें, और अगर ये आले नबी औलाद अली है तो ये बोल सकते थे या सोच सकते थे, और ही इज द बॉस, ये बोल सकते थे कि भाई लेट मी 10 मिनट्स, और इनको अलग रूम दिया जाता था, वो रूम में जाके ये नमाज पढ़ सकते थे। लेकिन कभी भी हमने तो देखा नहीं है ये। और यहां तक के एक बार 1972 में मेरी ड्यूटी हसनाबाद में, बॉम्बे में थी, हसनाबाद। और वो टाइम पे इन्होंने 1972 में दोनों भाई आए थे। इंडिया गवर्नमेंट ने बुलाया था कि पूना में जो इनका यरोड़ा महल था ना, जिसके अंदर गांधी जी को कैद किया गया था, इंदिरा गांधी बोली कि ये हमारे को गिफ्ट में दे दो। अब वो गिफ्ट में क्यों देना पड़ा उसकी बड़ी तफसील है, वो उसकी टॉपिक कभी और बोलेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये दोनों भाई आए थे, आगा खान साहब और उनके छोटे भाई अमीन मोहम्मद। ये लोग के लिए एक दरबार भरा गया। वो आगा खान की ये बॉम्बे में जो हसनाबाद है वहां पर परथार है, परथार के ऊपर ये दो दो इनके लिए बड़े बड़े वो जो होते हैं ना तख्त, वो रखे गए। अब इनका आने का टाइम कुछ पीछे का था और दुआ का टाइम हो गया और मुफ्ती साहब ने दुआ का ऐलान कर दिया, दुआ चालू हो गई। जब मेरी ड्यूटी इनके तख्तों के बाजू में थी, नीचे परथार पे, और दुआ चालू हो गई थी, दुआ चालू थी और ये दो भाई लोग आ गए, क्योंकि वो टाइम पे कुछ सेलफोन नहीं था। वो टाइम पे है ना दूर 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 स्काउट लोग खड़े रहते थे, विसलिंग होती थी कि भाई साहब आ रहे बोल के, तो वो विसल मारता था, आगे वाला विसल मारता था, ऐसा करके बात पहुंची जाती थी कि भाई साहब आ रहे बोल के। अब वो साहब तो आगे, दुआ चालू थी, तो मैं परथार पे बैठा हुआ था और ये दोनों भाई लोग बातें करते करते आए, परथार पे वो जो तख्त रखी थी दोनों तख्त पे बैठ गए। मैं सोचा कि दुआ पढ़ेंगे ये लोग, क्योंकि भाई जब नमाज नहीं पढ़ते तो दुआ पढ़ेंगे, अगर दुआ नहीं पढ़ते तो नमाज पढ़ेंगे। अब वो मैं वो जमाने में तो बहुत स्टॉन्च खोजा था, समझे ना, तो वो टाइम पे तो ये सब ख्याल नहीं आया। लेकिन जब वीडियो का रिवाइंड हुआ, जब अल्लाह ने मेरे को इस्लाम पे लिया,
जब ये सब बातें समझ में आ गई कि यार ये हम लोग ना दुआ पढ़ रहे थे और ये दोनों बैठ के बातें कर रहे थे, जबकि नमाज अगर हमारी हो भी गई होती है और हम दूसरी मस्जिद में समझो कि 9:15 वाली पढ़ ली है और 9:30 वाली मस्जिद में गए, वहां नमाज होती है तो हम बातें नहीं करते क्योंकि नमाज का एहतराम है। तो ये दोनों बातें कर रहे थे। तो मैं अभी बाद में जब इस्लाम पे आया, जब ये समझ में आई बात कि भाई ये तो सब समझो ना कि अगर बड़ी बात बोला जाए तो भाई ये तो सब फेकम फाक दिख रहा। और दीदार या दरबार के वक्त भी, अच्छा अब इसके अंदर दीदार या दरबार के वक्त, अच्छा इसके बाद में क्या हो गया, दुआ खत्म होने के बाद, ये हमारी दुआ खत्म हो जाने के बाद ये लोग आगा खान साहब के पास दुआ मांगते, या हाजिर इमाम हमको ये कर दो, या हाजिर इमाम हमको फला कर दो, या हाजिर इमाम। तो मुकी साहब ने दुआ भी नहीं मांगी, ये जो दूसरी दुआ होती है सेकंड पार्ट की, सेकंड दुआ के बाद वो दुआ भी नहीं मांगी। तो अब बाद में समझ में आया कि भाई आगा खान साहब जब पेरिस में बैठे होते, हम जमात खाने में बैठ के दुआ मांगते हैं, जो कि वो सुनने वाला भी नहीं है, लेकिन यह सामने बैठे हैं और हमने दुआ भी नहीं मांगी। भाई सामने बैठे हैं ना, तो मुकी साहब ने दुआ भी नहीं मांगी। खैर चलो, ये बात तो कुछ और हो गई। अब ये दरबार के अंदर और दीदार के अंदर जब इन स्टेज पे होते हैं, तो वो एरिया का जो मुखी होता है, अगर बंबई में है तो बंबई का मुखी, तो बंबई का मुखी जाके मेहमानी और नजराना पेश करता है। अब नजराने में वो क्या बोलता है, ये मैंने करीब से सुना है, और मेरे काफी खानदान वाले ये ओहदा संभाल चुके हैं, समझे ना, कि हाजिर इमाम को ये बोलने के लिए, मेहमानी पेश करने के टाइम बोलते खुदाविंद, आगा खान साहब को बोलते खुदाविंद। तो ये जो मेहमानी है ये बंबई की तरफ से पेश करता हूं, तो खुदाविंद जो जिसको बोले आगा खान साहब को, तो आगा खान साहब यूं सर हिलाते हैं और स्माइल करते हैं। उसका मतलब उसको समझ में आता है, हालांकि उनको हिंदी ये उर्दू तो थोड़ा बहुत आता ही है, वैसा नहीं है कि नहीं आता है, क्योंकि अबू अली मिशनरी ने उनको पढ़ाया है, उनका ट्यूशन मास्टर अबू अली मिशनरी था, ये दोनों भाई लोग का, तो उनको तो आता है। तो ये मुंडी हिलाते हैं, तो क्या ये खुदा है? और अगर ये वाकई आले नबी और औलाद अली होते, तो ये इमीडिएट उनको रोकते कि मुखी साहब या मुखी, आई एम नॉट खुदाविन, मैं खुदा नहीं हूं, मेरे को आप इमाम साहब बोलिए। तो ये कभी भी नहीं हुआ। मैंने कम से कम 10 से 12 दीदार किए हैं या 15 किए होंगे, समझे ना। तो उसके अंदर यही सुना है, खुदाविन खुदाविन खुदाविन। और अब के बार भी इंडिया आए थे, तो ये जो क्योंकि बड़े जो अंदर वाले हैं उनसे मेरे काफी अच्छे सलाम दुआ है, तो उनको भी, मुखी को भी मैंने पूछा था, गुजरात के भी और बंबई के भी। तो जैसा कि खुदाविन के पास में मैं गया और खुदाविन स्माइल किए, तो इनका सीधा सीधा हिसाब इमाम से भी नहीं, इमाम में भी नहीं काउंटिंग कर रहे। इस्माइली लोग बेचारे लोगों को इतना मिशनरियों ने गुमराह किया है कि ये इनको खुदा का ही दर्जा दे दिए, क्योंकि बारिश नहीं आई तो या हाजिर इमाम हमारे मुल्क में बारिश दे दो। भाई बारिश देने वाला अल्लाह, रोजी की बरकत, रोजी का मामला पूछते हैं दुआ के अंदर। खैर ये तो बात हो गई। और अगर ये आले नबी औलाद अली होते तो इनको रोकते, जबकि इन्होंने कभी रोका भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये खुदा है? बस जो बात मेरे समझ में आने लगी, जब अल्लाह ने हिदायत देना शुरू किया, तो मैंने बहुत सारी छानबीन की और छानबीन करने लगा, मिशनरियों से बातचीत करने लगा। ये अबू अली भी आ गया मेरे हिसाब में, और धनानी भी आ गए, और बाबुल मिशनरी भी आ गए। ये लोग कोई जवाब नहीं दे सके। और भाई बाबुल मिशनरी तो ये बोलता था, भाई अनवर भाई मेरी जान छोड़ो भाई, इसमें मेरे को मत लपेटो। जबकि जबकि अभी मैं इस्लाम पे नहीं आया था, लेकिन मेरे पास दुनिया भर के सवाल जवाब थे। और अल्लाह का ये एहसान हो गया कि एक एक करके पर्दे उठते गए, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आखिर में अल्लाह ने हिदायत दे दी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसके बाद तो काफी अल्लाह ने हज कराई, और उसी साल 3 महीने के बाद हज हो गई मेरी, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ने वो हज कराई जो हज वो बोलते हैं ना, वो जो हज अकबर, सॉरी हज अकबर करवाई, पहली हज हमारी हज अकबर हुई। चलो ये बात तो हो गई। अगर ये आले नबी औलाद अली होते तो खुदावंद वाली बात पर मुकी साहब को रोकते, समझे ना। नहीं,
मुंडी नहीं हिलाते। अब आगे की बात यह है कि अगर ये आले नबी औलाद अली है, एक मिनट के लिए समझ लो, जो कि समझना भी नहीं चाहिए लेकिन अब समझ लो, क्योंकि ये काफी इस्माइली लोग भी सुनते होंगे, तो इनको तो ये बताना है हमने। सुने, ये हमारी ड्यूटी है, नहीं तो कल कयामत के दिन हमारी भी पकड़ हो जाएगी। तो प्रिंस करीम आगा खान और उनकी सेकंड बेगम, बेगम इनारा, वो लोग चर्च में गए। उनका बच्चा पैदा हुआ, ये 7 या 8 साल का था, उसका नाम अली मोहम्मद रखे, जो कि हमारे लिए अली मोहम्मद है, लेकिन उनका जो क्रिश्चियन नाम है, ये पूरी फैमिली के क्रिश्चियन नाम से, जैसा कि प्रिंस अली सलमान खान करीम आगा खान के वालिद का नाम है, उनका असल नाम है सोलोमन, सोलोमन, जो यहूदी रखते हैं आज भी। तो अब ये इनडायरेक्टली देखा गया तो ये लोग की फैमिली यहूदियों से ही ताल्लुक रखती है, इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों जने चर्च में गए, हस्बैंड वाइफ, और मेरे पास अपने पास फोटोज है उसके, चर्च में खड़े हैं, और वो जो अली मोहम्मद है उसका बैप्टाइज्म हो रहा है, और वो जो फादर है और दूसरे चर्च के लोग खड़े हैं, वो फोटो में पूरे दिखते हैं। और ये फोटो कोई डॉक्टर किया हुआ नहीं है, कोई इसके ऊपर कोई कारीगरी की नहीं है, ये आसानी से मिल जाता है। तो ये लोगों ने अपने बच्चे को बैप्टाइज किया, जबकि हम इस्माइली लोग बच्चा पैदा होता है तो 40 दिन के बाद उमूमन ये देखा जाता है कि माँ को घर वाले लोग है ना बच्चे के साथ मुगी साहब के पास लेके जाते और छाटा वगैरह डालते, उसको बोलते बैयत कराएं। तो हमको चर्च में नहीं जाने का, हमको मुकी साहब के पास जाने का। और ये आले नबी औलाद अली है, और ये जाके चर्च में अपने बच्चों को बैप्टाइज कराते, और आम पब्लिक को ये मालूम नहीं है। अच्छा, अब अगर ये आले नबी औलाद, अभी देखो ना, अपने आम मुस्लिम होते हैं, जो अल्लाह वाले मुस्लिम होते हैं और आम मुस्लिम होते हैं, उनके ऊपर 5 फर्ज नमाजें हैं, 5 टाइम की नमाज फर्ज है, रमजान के रोजे फर्ज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो जो अपनी 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है कि भाई कलमा है, नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है, उसमें से हमारे को कोई भी चीज बताई नहीं जाती, समझे ना हमारे को उसके बारे में कुछ सिखाया जाता है। तो इसके लिए देखिए कि इनको कभी भी हमको रोजे के बारे में या इसके बारे में ना आगा खान साहब ने कभी फरमान किया, ना कभी उन्होंने उस पर अमल किया, ना ही कभी उन्होंने फरमान किया, समझे ना। अब ये देख लो कि भाई हजरत अली की लाइफ, अब हजरत अली की लाइफस्टाइल देखो, तो बात करें तो हमारी जबान लड़खड़ाने लग जाएंगी, और हजरत अली करमल्ला वजू के बारे में अगर लिखा जाए या उसके बारे में कुछ बयान किया जाए तो 5 साल कम पड़ जाते, 5 साल कम पड़ जाते। और उनकी लाइफ इतनी सादा और इतनी गरीबी वाली और इतनी डाउन टू अर्थ थी, जबकि वो उनको जिंदगी में बताया गया अशर मुबशरा, यानी आप जन्नती हो। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचादाद भाई भी थे, और उनके चहीते उनके दामाद भी थे, चहीते दामाद भी थे। तो उनकी लाइफस्टाइल को देखो, और अगर ये आगा खान साहब आले नबी औलाद अली है, तो इनकी जो लाइफ है, इनकी जो आगा खान साहब की लाइफस्टाइल है, वो तो क्या कहने। आज खाली हमारे इस्माइली लोग तो बेचारे जो है, जिनको कुछ मालूम नहीं है, वो तो गर्व से कहते हैं कि हमारे आगा खान साहब के पास इतने बिलियन का याच है, इतने बिलियन का जहाज है, इतने बिलियन के घोड़े हैं। एक्सक्यूज मी, जी सुने, तो इनकी जो लाइफ है हजरत अली करमल्ला वजूहू से, अगर ये आले नबी औलाद अली होते तो इनकी लाइफ टोटली अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और हजरत अली करमल्ला वजू से टोटली ऑपोजिट है, टोटली ऑपोजिट। सुने, अब इसके अंदर देखो, कुरान के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि भाई इनके बिजनेस देखो टोटली इस्लाम के खिलाफ। अब देखो कुरान में अल्लाह फरमाता है इंटरेस्ट हराम, शराब हराम, जिना हराम, प्रोस्टिट्यूशन हराम, एक्स्ट्रा मैरिजल रिलेशनशिप हराम। अब इनके बिजनेस देख लो, बैंक्स में इंटरेस्ट होता है, कैसीनो है इनके पास, बड़े से बड़े, दुनिया के सबसे बड़े कैसीनो है इनके पास। अब कैसीनो के अंदर तो आज के जमाने में छोटे बच्चे को भी मालूम है कैसीनो में क्या नहीं होता।
दुनिया की क्या बुराई बाकी रहती कैसीनो के अंदर, वो सबका कारोबार इनका है। अच्छा, जुगाड़ है, इनके रेस के अड्डे है, और इनके पास तो उम्दा से उम्दा घोड़े हैं जिसके ऊपर करोड़ों रुपए की, करोड़ों डॉलर की रेस लगती है। और लास्ट टाइम तो इनका घोड़ा जो डर्बी का रेस भी जीता, और वो रेस जीते तो इनकी बेटी ने याच पे आके 5 लीटर का जो वो जो शैंपेन का बॉटल होती है ना, वो सबके सामने फोड़ी। मेरे लाइव भी है और फोटो भी है कि 5 लीटर का, और उसके आंख पे भी उड़ा। जबकि हमारा एक ऑर्डिनरी मुस्लिम बेचारा जो क्रिकेटर है, वो आप लोग सबने देखे होंगे क्रिकेट वालों ने, कि जब लंदन इंग्लैंड वाले जीत गए तो शैंपेन उड़ाई गई। शैंपेन उड़ाई गई तो दो अपने मुस्लिम जो थे खिलाड़ी, वो एकदम भागे। फिर शैंपेन नीचे गिर गई, इसके बाद दोनों आ गए। इनको वो उसने पूछा कि भाई, रिपोर्टर ने, आप लोग क्यों भागे? आप लोग तो इसमें खेलते थे, आप भी तो इसके जिम्मेदार है, स्टेज पे से भागे क्यों? तो बोले भाई, शराब हराम है, हमारे हमारे आंग पे एक छींटा भी गिर गया ना तो कयामत के दिन वो जलाया जाएगा। अब ये आले नबी औलाद अली है, और इनके लिए तो शराब तो क्या बोलना, अल्लाह रहम फरमाए। तो इनके रेस के मतलब रेस है इनके, और ये सब अल्लाह ने जो जो चीज हराम की वो ये सब चीज वही करते हैं। हालांकि दुनिया में दूसरे बहुत सारे बिजनेस है, ऐसा नहीं है कि भाई इसके अलावा कोई बिजनेस नहीं है, बहुत सारे बिजनेस है, समझे ना। अब और ये सब इनके बिजनेस है। अब मैं अपने इस्माइली भाइयों से अदबन गुजारिश करके एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई, आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के सोचो, और अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, क्या ये सब है तो क्या ये आले नबी औलाद अली हो सकते हैं? क्योंकि हम इस्माइली कौम जो है ना, वो बड़ी कारोबारी कौम है, और इतनी कारोबारी है कि मैं क्या बताऊं। इस्माइली कौम इतनी होशियार और बिजनेस में इतनी आगे है कि किसका कान कब काट लेते किसी को पता भी नहीं चलता। समझे ना, इतने होशियार है। लेकिन बिजनेस में जितनी होशियारी बताते, वो आखिरत के लिए क्यों नहीं बताते? क्योंकि आखिरत में तो हमारे को कब्र में भी जवाब देना पड़ेगा, और हमारा कयामत के दिन हमारा क्या बनेगा, हम क्या हिसाब देंगे। तो मैं तो हमारे इस्माइली भाइयों से रिक्वेस्ट यही करूंगा कि भाई, एटलीस्ट आप लोग इसके ऊपर गौर तो करो, जो हम बता रहे इसके ऊपर गौर तो करो। और अल्लाह गवाह है, मैं जो भी बात बता रहा हूं, ये कोई इसमें झूठ या मिलावट नहीं है। क्योंकि अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मेरे को कब्र में उसका हिसाब देना पड़ेगा। अब आप लोग को सीधे रास्ते पे चलाने के लिए मैं झूठ बोल के मेरी कब्र क्यों खराब करूंगा, समझे ना। लेकिन हमारे को दिल के अंदर डर क्या है? क्योंकि अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया, अल्लाह ने कुरान में यह फरमाया कि भाई, ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को दोजक की आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। ये कुरान की आयत का मफहूम है। तो ये कानून के हिसाब से, ये अल्लाह का जो कानून अल्लाह ने डाला हमारे पे, ए ईमान वालों, तो हमारे पे फर्ज बन जाता है। क्योंकि इस्माइली जितने हैं दुनिया भर के अंदर, ये मेरे अहलो अयाल है, ये हमारे अहलो अयाल है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी इस्माइली जो इस्लाम पे गए, वो लोगों ने तो अपने रिश्तेदारों में, भाई बहनों में, बाबा माँ बाप में, सबके अंदर और आम इस्माइलियों में दावत तो चलाना चाहिए, और ये हुज्जत पूरी कर देनी चाहिए कि भाई, अल्लाह की सनात तो करा के देनी पड़ेगी। जो हजरत अली करमल्ला वजू का काम यही था, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम यही था। और गालिबन 1,25,000 कमो पेश अल्लाह ताला ने पैगंबर भेजे, उनका काम भी यही था कि अल्लाह की शनाख्त करा दो। क्योंकि हिदायत तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन शनाख्त तो हम करा सकते हैं ना, और शनाख्त कराने में कोई हुज्जत बाकी रखना नहीं है। तो वो ताल्लुक से ये जो प्रोग्राम्स भी अल्लाह आप लोगों के जरिए करा रहा है, तो ये प्रोग्राम भी इस्माइलियों के लिए है कि भाई, कोई कोई इस्माइली बोलते ना, भाई हमारे पीछे काय को पड़े आप लोग, हमारे पीछे काय को पड़े। अरे भाई, आपके पीछे नहीं पड़े, अल्लाह ने कानून डाला है ईमान वाला हो। तो अगर हमको ईमान अल्लाह ने दे दिया, तो हमारी ड्यूटी बन जाती है कि अल्लाह की बात सुने। और आप लोग हमारे अहलो अयाल है, इस्माइली हमारे अहलो अयाल है, और हम नहीं चाहते कि हमारा अहलो अयाल कल कयामत के दिन अंगार में जलाया जाए। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में बता दिया कि ए ईमान वाला हो, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को दोजख की आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। तो इंसान को जलाया जाएगा, और वो कौन सा इंसान? जो शिर्क करेगा। और
अल्लाह माफ करे, 100 बार अल्लाह माफ करे। मैं ये छाती ठोक के बोल सकता हूँ, हमारे इस्माइलिज्म में 1000% का शिर्क है, 1000% का। 100% बोले तो बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। 1000% का शिर्क है, क्योंकि इनको खुदाविंद बताया जाता है। अब खुदाविंद बता दिए तो फिर अब बाकी क्या रहा? बाकी कुछ नहीं रहा ना। तो मामला यहाँ तक आ गया है, और अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए और हम सबको नेक तौफीक दे। अब इसके बारे में देखिए, इनकी फैमिली के बारे में मैं इनकी फैमिली के बारे में थोड़ा बोलूंगा, क्योंकि हजरत अली करमल्ला वजू के साथ हमको अगर कंपैरिजन करना है तो ये सब कंपैरिजन तो हो गया, कारोबार का हो गया, ईमान का हो गया, नमाज का हो गया, समझे ना। अब इनकी फैमिली लाइफ को देखो तो इनके दादी माँ, इनकी 2-3 दादी माँ थे, माँ थे, 2-3-4 माँ थे इनके। इनको पैदा करने वाली तो एक माँ थी, लेकिन इनके वालिद साहब ने समझो ना कि 24-25 एक्स्ट्रा मैरिजियल अफेयर्स थे, उसमें से 1-2 शादी की। तो जिससे शादी की ये सब लोग, और इनकी माँ जो थी वो भी क्रिश्चियन थे, इनके दादी भी क्रिश्चियन थे। इनकी इनकी बीवियां दोनों, आगा खान साहब की बीवियां सलीमा बेगम और इनारा बेगम, ये भी क्रिश्चियन थे। इनके सब बहुएं, जो बहुएं आई, जो एक तलाक करके चली गई, खलिया बेगम उनका नाम रखे थे, वो तलाक करके चली गई, वो भी क्रिश्चियन थी, फिर वापस क्रिश्चियन हो गई। और दूसरी जो अभी है वो भी क्रिश्चियन। अब इनकी सिस्टर प्रिंसेस यास्मीन, वो भी आज की तारीख में भी क्रिश्चियन है, नाम यास्मीन आगा खान है लेकिन क्रिश्चियन है। इनके चाचा प्रिंस सदरुद्दीन आगा खान, ये भी क्रिश्चियन थे, और क्रिश्चियन के तरीके से दफनाए गए चर्च के अंदर। और अमीन मोहम्मद जो अभी इनके छोटे भाई है, इनको भी कभी नमाजों में किधर किधर तो दिख जाता ना। अभी तो दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है, और ये दुनिया के फोटोज ये वो सब अपने कैमरे वगैरह और सीसी कैमरे, किधर भी अमीन मोहम्मद को भी अपन ने किधर देखा नहीं है कि ये लोग कोई मुस्लिम लोग के साथ हो या नमाज में दिखते हो। ये कोई भी ना तो इस्लामिक थे और ना मुस्लिम थे और ना मुस्लिम है। अब हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये आले नबी औलाद अली है। अभी इसके ऊपर, ये पूरी चीजों के ऊपर अगर हम गौर करेंगे तो भाई आले नबी औलाद अली का किधर तो कुछ तो झलकना चाहिए ना। और हाँ, इनके वालिद साहब के बारे में अगर मैं बोलूं तो इनके वालिद साहब का तो आप लोग जिनको भी देखना है इंटरनेट पे देखे तो आज भी सब चीज मौजूद है, उसके ऊपर मुझे जाना नहीं है। लेकिन एक बात मेरे को बोलना जरूरी है कि इनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया, प्रिंस अली सलमान खान का, और इंतकाल होने के बाद इनकी आखिरी विल ये थी, इनकी विल की इच्छा ये थी कि उसको इजिप्ट में दफनाया जाएगा, इजिप्ट में। और वो जमाने में इजिप्ट प्योरली मुस्लिम कंट्री थी, आज भी मुस्लिम कंट्री है लेकिन नेटो में मिलने के बाद थोड़ी इधर उधर हो गई है, तो वो प्योरली मुस्लिम थी। अब वो लोग ने दफनाने को नहीं दिया, तो प्रिंस करीम आगा खान के वालिद साहब सलमान खान, प्रिंस सलमान खान, वो 20 से 22 साल तक उनकी बॉडी को मसाला भर के रखना पड़ा। जैसा ये एग्जीबिशनों में बर्ड को और जानवर को मसाला भर के रखते ना, वैसा इनको मसाला भर के रखना पड़ा। और 20-22 साल के बाद आखिर में इजिप्ट को कुछ दे लेके मनाना गया, और वो मान गए, क्योंकि जब तक वो नेटो में आ चुके थे तो बेचारे मान गए। तो जब जाके इनके वालिद साहब की दफन हुई, यानी 20-22 साल तक इनकी बॉडी, अगर वाकई ये फैमिली आले नबी औलाद अली होती, और वो जमाने में इजिप्ट जो है वो पक्का मुस्लिम कंट्री था, तो वो तो इनकी आउटफिट करते, अरे भाई आइए, हमारी जमीन पाक हो जाएंगी, आले नबी औलाद अली की नस्ल आ रही हमारे यहाँ दफन होने के लिए। लेकिन क्योंकि उन लोग को मालूम था, यानी वो लोग ने आओ भगत तो बाजू पे रह गई, वो लोग ने इनको किसी सूरत में भी समझे ना दफनाने का परमिशन नहीं दिया। आखिर में इनको दफनाने का परमिशन तो मिला, लेकिन वो 22 साल के बाद, समझे ना। अब रह गई बात कि भाई अगर ये आले नबी औलाद अली, पहले तो ये आले नबी औलाद अली है ही नहीं, अगर होते, भाई लोग बोलना और बताने के लिए और भी बहुत कुछ है मेरे पास, इतना है कि अल्लाह माफ करे, लोग थक जाएंगे और बदजन हो जाएंगे। यानी कभी कभी जब भी अल्लाह मेरे को बुलवाएगा तो मैं बोलते रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। आप लोग सोचते होंगे कि ये प्रोग्राम ये क्यों है, और ये प्रोग्राम इसीलिए है कि हमारे जो इस्माइली भाई है
उनको हम नहीं देखना चाहते कि वो बगैर कलमे के चले जाए, हालांकि कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब ये ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गुजराती का तर्जुमा बोलूं, નથી કોઈ ઇબાદતને પાત્ર સિવાય અલ્લાહના, નથી કોઈ ઇબાદતને પાત્ર સિવાય અલ્લાહના, અને મોહમ્મદ રસૂલુલ્લાહ અલ્લાહના पैगंबर અને બંદા છે। और पहला वर्ड मैं भूल गया, मैं गवाही देता हूं, હું ગવાહી આપું છું કે નથી કોઈ इबादत ने पात्र सिवाय अल्लाह ना। अब हम कलमा ही ये पढ़ते हैं कि इबादत के अल्लाह के सिवाय कोई इबादत के लायक नहीं है, और हमारे जमात खाने में तो अल्लाह का नाम निशान नहीं है, कोई एंगल में नहीं है। अरे यहां तक कि अगर दफनाया गया तो बोर्ड पे लिखते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अभी बोर्ड तो जगह पे लगा हुआ है, इस्माइली भाई को लेके जाके दफना देते, दफना दे के बाद में वहां बोलते भाई जमात खाने चालो, આપણે જારત છે। अब जारत के अंदर आके मुकेश साहब बोलता कि या हाजिर इमाम, ये रूहानी तेरे दरबार में आई है, इसका गुनाह माफ कर। तो भाई अभी बोर्ड नहीं उतरा, बोर्ड पे लिखा हुआ है हम अल्लाह के पास से आए हैं, हमें अल्लाह पासेથી આવ્યા છે ને अल्लाह પાસે જવાનું છે। तो उसका मतलब सीधा सीधा हो गया कि भाई रूहानी अल्लाह के पास गई। अब जमात खाने में आके बोलते हैं कि या हाजिर इमाम, ये रूहानी तेरे दरबार में आई है, उसका गुनाह माफ कर। उसका मतलब ये हो गया कि ये अल्लाह है। या तो बोर्ड पे लिखना चाहिए कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के बदले में ये रूहानी पेरिस से आई है और पेरिस जाने वाली है, तो ऐसा लिखना चाहिए। या तो फिर जमात खाने में चेंज करना चाहिए कि या अल्लाह, ये रूहानी तेरे दरबार में आई है, मेहरबानी करो, ये रूहानी का गुनाह माफ करो, इसको असल मुबारक में वासल करो, ये बोलना चाहिए। लेकिन देखो इनके पास मुनाफिकत कितनी है, बोर्ड पे कुछ है, बाहर कुछ है। अरे कलमे में भी यही है, कलमा जमात खाने के अंदर बोलते हैं जो कि कलमा किधर से भी साबित नहीं है, कुरान से भी साबित नहीं है, हदीस से भी साबित नहीं है, हजरत अली करमल्लाहु वजहू से भी साबित नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अमीरुल मोमिनीन अलीउल्लाह। तो अमीरुल मोमिनीन अलीउल्लाह से भी अगर देखना गया ना, ये टॉपिक अलग है, इसके ऊपर अलग बात कर सकते। वो इनकी दुआ से ही ये कलमा खारिज हो जाएगा। इनकी जो अभी जो दुआ पढ़ते हैं ना, वो दुआ को ही अगर हम इनको बता देंगे उसके मीनिंग, और मीनिंग सब जानते हैं लेकिन उसके ऊपर गौर नहीं करते बेचारे, क्योंकि मिशनरी वहां $5,000 $5,000 पगार मिशनरियों को, इनको बेवकूफ बनाने का, इनके ऊपर सेल्समैनशिप करते रहने का। बेचारे बिजनेस में है, बिजनेस में पड़े रहते, और फिर जो मिशनरी ने बोला वो सत्य, मिशनरी ने बोला कुरान में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, ये लोग मान लेते। बेचारे कुरान कभी पढ़ते नहीं, कभी इनको कुरान पढ़ने को बोला भी नहीं गया। तो बहरहाल बात तो यही है कि भाई अब देखिए ना कि भाई एक आखिरी बात यह है कि अगर ये आले नबी औलाद अली होते, वाकई में आले नबी औलाद अली होते, तो ये कोई अली की औलाद भी नहीं है डायरेक्ट, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद भी नहीं है डायरेक्ट। ये चलते हुए चलते आया है, उसका सिजरा भी नहीं है इनके पास, क्योंकि एक प्रेसिडेंट के मुंह से मैंने सुना था, मैं नाम नहीं लूंगा मैं नाम नहीं लूंगा वो प्रेसिडेंट का। वो प्रेसिडेंट ने दूसरे साहब उनके दोस्त को बोला कि भाई सलीमा बेगम मौला को परेशान कर रही है। अच्छा। एक बाजू मौला को ये परेशान कर रही है क्योंकि जब उनके डिवोर्स के चक्कर चल रहे थे तो मौला परेशान है, मौला के पास सिजरा नहीं है, मौला के पास सिजरा नहीं है, मौला परेशान। ये मेरे कानों से सुना हुआ है, झूठ नहीं बोलूंगा, ये मेरे कानों से सुना। तो वो जमाने में मैं खो जाता तो मैं सोचता था यार ये सिजरा क्या होगा। जब इस्लाम पे आने के बाद ये उर्दू से पाला पड़ा तो मालूम पड़ा कि सिजरा किसको बोलते। तो बहरहाल ये लोग ने तो झूठा सिजरा बना के रखा है, 49 इमाम तक का खींच खाच के इधर से उधर से लाके डाल दिया, समझे ना। बाकी इनकी तो पेड़ी चारी है जो ये मौलाना इनके मतलब दादा और परदादा से मिलती है, जो इंडिया से चालू हुई, दैट्स इट। हमारे हसनाबाद से चालू हुई, इनके दादा परदादा ये हसनाबाद में रहते थे, उसके पहले ईरान से आए थे, दैट्स इट। यानी अगर ये आले नबी औलाद अली होते तो भी इनकी दाल गलने की नहीं थी। क्योंकि एक आखिरी बात ये कहूंगा कि नूह अलैहिस्सलाम जो पैगंबर थे, नूह अलैहिस्सलाम पैगंबर थे, इसका किस्सा कुरान के अंदर खुले आम लिखा हुआ है, सब लोग पढ़ सकते। तो नूह अलैहिस्सलाम की जब लोगों ने नहीं सुनी, नूह अलैहिस्सलाम थक गए, 900 950 साल 960 साल की उनकी नबूवत थी, उसमें लोग मान रहे नहीं थे, और आखिर में ये हुआ कि अल्लाह ताला ने इन पे अजाब डाला। जब पानी का अजाब आया तो नूह अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी
नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और बेटा डूबने लगे। नूह अलैहिस्सलाम बेटे को बोले बेटा आ जा मान जा, बीवी को बोले बेटा बीवी आ जाओ मान जाओ। अब बेटा पहाड़ पे चढ़ गया, पहाड़ पे पानी आ गया तो झाड़ पे चढ़ गया, ये कुरान में है सब, और आखिर में डूबने लगा। तो अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, ए अल्लाह ये मेरी औलाद है, मेरा बेटा है, इसको बचा लो। अल्लाह गुस्से में आ गए कि पैगंबर 960 साल की पैगंबरी, उनको गुस्से में आ गए अल्लाह के, ये तुम्हारे में से नहीं है, इनको तो अजाब खा जाएगा। तो आखिर यही हुआ कि नूह अलैहिस्सलाम की बीवी को और नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को अजाब ले चला। अच्छा, उधर दूसरा बाजू देखो तो हमारे लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी नाफरमान थी, इस्लाम को कोई मानती नहीं थी और पैगंबर की कोई, अल्लाह की कोई बात नहीं मानती थी। तो अल्लाह ताला ने आखिर में पैगंबर साहब को कहा, हमारे लूत अलैहिस्सलाम को कहा कि आप फरिश्ते आएंगे लेने, आप निकल जाना। ये भी कुरान के अंदर किस्सा है और पीछे पलट के नहीं देखना, ये तुम्हारी बीवी तुम्हारे में से नहीं है। और आखिर में नूह अलैहिस्सलाम हमारे लूत अलैहिस्सलाम निकल गए और अल्लाह ताला ने वो बस्ती को पूरी पलट दी। यानी अब हम ये सोच सकते हैं कि भाई अल्लाह ताला, अब ये इस्माइली बोलेंगे भाई अगर अजाब आने का है तो क्यों नहीं, तो अल्लाह ताला ने हमको कुरान में भी बता दिया कि मुफस्सिरीन बताते हैं कि 400 साल कमोपेश फिरौन अल्लाह का दावा किया कि मैं सबसे बड़ा अल्लाह हूं। तो अल्लाह ताला ने फिरौन को भी मौका दिया, 400 कमोपेश 400 450 साल मौका दिया कि भाई संभल जा सुधर जा, संभल जा सुधर जा, लेकिन नहीं संभला। आखिर में अल्लाह ताला ने खींचा तो अजाब ने उसको ले डूबा। और अल्लाह ताला ने इबरत के लिए अभी भी फिरौन को, जो इजिप्ट के अंदर है और पूरी दुनिया उसको टिकट दे के देखने को जाती है और थू थू करती है। तो भाई ऐसा नहीं है, अल्लाह है ना, अल्लाह के वहां देर है अंधेर नहीं है। यानी वक्त सबका आएगा, लेकिन हमारा बोलना एक ही है कि अल्लाह ये भाई, अब देखिए ना, आखिरी में अल्लाह से मैं ये दुआ करूंगा, मेरे दिल की रोज की दुआ है, मेरे हर पांचों नमाज के बाद मेरी दुआ होती है कि या अल्लाह मेरे इस्माइली भाइयों को, पूरी इस्माइली कौम को और मेरे आगा खान साहब को और उसकी फैमिली को इस्लाम पे ले लो, क्योंकि अगर बगैर इस्लाम के चले गए तो दूसरा कुछ नहीं बनने वाला है, अंगार के सिवा कुछ नहीं होगा। बस मेरे इस्माइली भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि आखिरत को नजर में रखो, और जैसा बिजनेस के अंदर बारीक बारीक चीजों को देखते हैं ना, वैसा कुछ तो थोड़ा टाइम निकालो और आखिरत पे नजर करो कि भाई कब्र में हमारा क्या बनेगा, आखिरत में हमारा क्या बनेगा। कयामत ना दिवस नो मालिक, यानी कयामत आने वाली है, हिसाब देना पड़ेगा। तो बस मेरे भाई लोग हिसाब देने के बारे में सोचो और अपने आप के लिए कुछ सोचो कि भाई कल कयामत के दिन हमको अंगार में जलना नहीं है। तो आप इसके ऊपर, और ये प्रोग्राम देखते रहना, आप लोग ये प्रोग्राम देखते रहेंगे तो आपको बहुत सारी हिदायत देना अल्लाह का काम है, बाकी हिदायत तक पहुंचाना हम सबका काम है। जैसा पैगंबर काम करते थे वैसा हम छोटा छोटा काम, जितना हमारे से टूटा फूटा काम होता है हम कर लेते। तो गुजारिश यही है इस्माइली भाइयों से कि भाई ये प्रोग्राम आप देखते रहिए इंशाअल्लाह ताला। सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।